जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाला है होम गार्ड यानी यूपी होम गार्ड के मैराथन क्लास को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें 250 क्वेश्चन भी होने वाला है। कितना क्वेश्चन दोस्तों? 250 क्वेश्चन, जो कि जीके जीएस का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या हम लोग पढ़ने वाला है दोस्तों। 250 जीके जीएस, इतिहास, भूगोल और संविधान देखने वाले हैं, विज्ञान एवं खेलकूद देखने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की विशेष ज्ञान को भी पढ़ेंगे। संपूर्ण तैयारी एक क्लास में करेंगे दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, होम गार्ड 2026 का भर्ती है दोस्तों, इसी के लिए हम लोग मैराथन क्लास को देखने वाला हैं। दोस्तों ध्यान से जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। चुन चुन कर क्वेश्चन को हम लोगों ने बनाया है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। क्या है? मोर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह, जिसे वेनस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है एस्कॉर्बी। कौन सा रोग होता है दोस्तों? एस्कॉर्बी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में है गोवा। कौन सा राज्य? गोवा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों का कौन सा भाग रसोई घर कहलाता है? दोस्तों पौधों का पत्तियां जो होती है वह रसोई घर कहलाती है। कौन सी भाग दोस्तों? पत्तियां। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। कौन सी परत दोस्तों? आयन मंडल परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन सी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? दोस्तों लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका दोस्तों? ऑक्सीकरण का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? दोस्तों आरबीसी का निर्माण होता है शरीर में कहाँ पे होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको माना जाता है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत की किस शहर को गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी कहा जाता है? दोस्तों गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? यकृत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है विटामिन डी। कौन सा विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों? विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर। किस नदी पर बना है? महानदी पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। किस मुगल सम्राट ने दोस्तों? अकबर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मछलियां किसके द्वारा सांस लेती है? दोस्तों मछलियां सांस लेती है गलफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। कौन सी हड्डी है? स्टेपीज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। कितना है? 3:2 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पे? जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की थी। कहाँ पे? अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? दोस्तों पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम के माध्यम से। किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल किससे माना जाता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी को। किसको माना जाता है? हॉकी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। कौन था दोस्तों? बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। कौन सी परत है? क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रॉकेट कार्य करता है न्यूटन के तीसरे नियम पर। किस पर? न्यूटन का तीसरा नियम, जिसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं दोस्तों, उसी पर रॉकेट कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर स्थित है असम में। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गाने में कितना समय लगता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गाने में 52 सेकंड लगता है। कितना समय लगता है दोस्तों? 52 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? दोस्तों भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था दोस्तों? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन से गुरु थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अमरावती किस राज्य की प्रस्तावित राजधानी है? दोस्तों अमरावती राजधानी है आंध्र प्रदेश की। किस राज्य की है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य की सतह पर तापमान लगभग कितना है? दोस्तों सूर्य की सतह पर तापमान लगभग है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सी धातु? कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है सतलुज नदी पर। किस नदी पर? सतलुज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? दोस्तों दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है लैक्टोमीटर। कौन सा यंत्र है? लैक्टोमीटर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार को दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोंगल किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? दोस्तों पोंगल मुख्य त्यौहार है तमिलनाडु का। किस राज्य का है दोस्तों? तमिलनाडु का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? दोस्तों यंग इंडिया पत्रिका के संपादक थे महात्मा गांधी। कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। किस राज्य का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश यानी यूपी का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। कितना है? 21% है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। किसको कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44 है। कौन सा? NH44 है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों पीलिया रोग प्रभावित करता है यकृत यानी लीवर को। किसको प्रभावित करता है? यकृत को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको लिया गया है आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर था कुत्ता, जिसका नाम था लाइका। क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम था लाइका। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में हीरे की खानें यानी डायमंड की खानें मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उस खान का नाम है पन्ना की खान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस है। कौन सा? डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल है आम। कौन सा फल है दोस्तों? आम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। कौन सा ग्रह है दोस्तों? वरुण, जिसे नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। कौन सा देश है? रूस है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? दोस्तों ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में स्थित है। किस मंडल में? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? दोस्तों भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है APJ अब्दुल कलाम। कौन है? APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में www का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या नाम है उसका? वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है? जांघ की हड्डी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सफेद सोना किसे कहा जाता है? दोस्तों सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। किसको? प्लेटिनम को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सौरमंडल का सबसे लाल ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे लाल ग्रह है मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह यानी मार्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? दोस्तों सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। कौन सा कैलेंडर है? शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, और विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। गहरा और बड़ा में दोनों प्रशांत महासागर है दोस्तों, दोनों को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स किसकी इकाई है? दोस्तों प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स इकाई है दूरी की। किसकी दोस्तों? दूरी की। इससे खगोलीय पिंडों की दूरी मापी जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हीरे की खानों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दोस्तों भारत में हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है उपयुक्त दोनों यानी 98.6 फ़ारेनहाइट, यह फ़ारेनहाइट में है दोस्तों, और 37 डिग्री सेल्सियस, यह सेल्सियस में है। दोनों का सेम ही होगा, लेकिन वो फ़ारेनहाइट में है, या सेल्सियस में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? दोस्तों सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों गरबा प्रसिद्ध लोक नृत्य है गुजरात का। किस राज्य का है? गुजरात का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। किसको? कालिदास को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उपग्रह पूछा गया है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। कौन सा उपग्रह है? गैनीमीड है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के क्लास आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन हैं? दोस्तों आनंद मठ उपन्यास के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.03%। कितना? 0.03% है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? दोस्तों पीतल मिश्रण है तांबा और जस्ता का। किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। कौन सा पठार? पामीर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहीं पे है पामीर का पठार, या तिब्बत का पठार भी कह सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। कौन सी कोशिका है? तंत्रिका तंत्र है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। किसको? मुंबई को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था दोस्तों? अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य में है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? दोस्तों दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस उसका नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहलाता है? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहलाता है बेंगलुरु। कौन सा शहर दोस्तों? बेंगलुरु शहर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। कौन सा उपग्रह है दोस्तों? डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र को स्थापित किया गया था तारापुर। कहाँ पे स्थापित किया गया था? तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों मधुबनी पेंटिंग संबंधित है बिहार राज्य से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 552। कितना हो सकता है? 552 हो सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। कितना है? 78% है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथकली प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है केरल का। किस राज्य का है दोस्तों? केरल राज्य का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। कौन सा द्वीप है? मध्य अंडमान है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? दोस्तों पेस मेकर का संबंध है हृदय से। किस अंग से है दोस्तों? हृदय से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। कौन थी?
किरण बेदी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ कहाँ हुआ था? दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहाँ का था? मैसूर का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? दोस्तों कौन सा राज्य है? झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। कितना? 35 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? दोस्तों मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का? अफगानिस्तान का। ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? दोस्तों गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। क्या भाषा थी? संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? दोस्तों त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। कौन सा? इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा राव फुले ने। किसने? ज्योतिबा राव फुले ने की थी। ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर की माता कौन थी? दोस्तों महावीर की माता थी त्रिशला। कौन थी दोस्तों? त्रिशला थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फेसबुक का स्थापना वर्ष क्या है? दोस्तों फेसबुक का स्थापना वर्ष है 2004। क्या? 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। कौन सा उपग्रह है? आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो। ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। कौन सा पेड़ है? बरगद है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? दोस्तों फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुबरबर्ग। कौन है? मार्क जुबरबर्ग है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? दोस्तों इंडिया डिवाइडेड के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों लोक कला संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? आर्गन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। कौन सा खेल है? बेसबॉल वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तात्या टोपे को कब फांसी दी गई थी? दोस्तों तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी गई थी। कब? 1859 में दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? दोस्तों हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को कहते हैं। किसको? मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? दोस्तों कोयल राजकीय पक्षी है झारखंड राज्य की। किस राज्य की? झारखंड राज्य की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? दोस्तों नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। किसको? बांग्लादेश को कहा जाता है नदियों का देश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यह क्लास आपके एग्जाम के लिए यानी होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? डीएनए की खोज किसने की थी? दोस्तों डीएनए की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा। कॉमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगेन ने। किसने? रोंटगेन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सितारा देवी का संबंध किससे है? दोस्तों सितारा देवी का संबंध है कथक से। किससे है? कथक से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन। क्या कारण है? मुख्य कारण ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों छऊ प्रसिद्ध लोक नृत्य है किस राज्य का? झारखंड का है यह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे हल्की धातु लिथियम है। कौन सी? लिथियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? दोस्तों विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। क्या नाम है दोस्तों? धर्मपाल नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? दोस्तों स्पेस एक्स के संस्थापक है एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क स्पेस एक्स के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। कहाँ पे? कोणार्क में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। लेकिन ये लगभग में है दोस्तों, पूरा टाइम होगा 8 मिनट। कितना? 8 मिनट
20 सेकेंड का टाइम लेता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लेता है पृथ्वी तक आने में सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन ऐसे ही आते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड का, यहाँ पर सिर्फ 8 मिनट का दिया है, लेकिन इसमें भी सही 8 मिनट ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? दोस्तों शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा दी थी औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? दोस्तों निकोटीन पदार्थ पाया जाता है तंबाकू में। किस पौधे में? तंबाकू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। किसको? बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अर्थशास्त्र की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों भारतीय अर्थशास्त्र की मुद्रा है रुपया। क्या है? रुपया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? दोस्तों जो अशोक चक्र होता है उसमें तीलियों की संख्या कितनी होती है? उसमें होती है 24 तीलियां। कितनी होती है? 24 तीलियां होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को। किस शहर को? बेंगलुरु को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? दोस्तों मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र को बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। किसने? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? दोस्तों अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में? केरल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश कहलाता है? दोस्तों क्रिकेट का जन्मदाता कहलाता है इंग्लैंड। कौन सा देश कहलाता है? इंग्लैंड कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? दोस्तों सूर्य का सबसे निकटतम यानी नजदीकी ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में यह परत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? दोस्तों रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। किस जानवर को कहा जाता है दोस्तों? ऊंट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है। कौन सा राज्य है दोस्तों? गोवा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। कौन सी हड्डी है? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है दोस्तों? जांघ की हड्डी है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, फीमर जांघ की हड्डी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। किस देश में हुआ था? चीन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। क्या है दोस्तों? कमल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। किस राज्य को कहा जाता है? केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। कौन सा जीव है? गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। यह किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? दोस्तों रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर था लाइका। क्या नाम था उसका? लाइका, जो कि एक कुतिया थी। क्या थी? कुतिया थी। उसका नाम था लाइका। याद रखिएगा यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, इसीलिए इसको याद रखिएगा दोस्तों। नाम भी पूछ सकता है और कौन सा जानवर थी वह भी पूछ सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान किसने लिखा था? दोस्तों भारत का जो संविधान है उसको लिखा था डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों कथकली प्रसिद्ध नृत्य है केरल का। किस राज्य का है? केरल का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। कौन सा पक्षी है? मोर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी, कौन सा सिटी? पिंक सिटी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों, कहा जाता है जयपुर को। किसको कहा जाता है दोस्तों? जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? दोस्तों सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों बिहू प्रसिद्ध त्योहार है असम का। किस राज्य का है? असम का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितना? 206। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। कौन सा देश है दोस्तों? रूस है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है कि भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? दोस्तों भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान गाने में समय लगता है 52 सेकंड। कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन दोस्तों? किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? दोस्तों गुलाबी रंग का दूध होता है दरियाई घोड़ा, जिसे हिप्पो कहते हैं। क्या कहते हैं? हिप्पो। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। कौन सा स्रोत है? आंवला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। कौन सा वृक्ष है? बरगद है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। कौन सा पक्षी है? हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? दोस्तों भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी 1911 में। कब स्थानांतरित की गई थी? 1911 में। उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। कहाँ थी? कोलकाता। कोलकाता से दिल्ली 1911 में आई थी। कब आई थी? 1911 में आई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जयपुर में हवा महल स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? दोस्तों रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है किडनी, जिसे ब्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिक हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में किडनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। किसको कहा जाता है दोस्तों? जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। और यह विश्व का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था। दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। किस नदी पर, सतलुज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, मुंबई को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। दोस्तों मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। किसको कहा जाता है दोस्तों, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे कम जिले हैं। दोस्तों सबसे कम जिले गोवा में हैं। किस राज्य में है दोस्तों, गोवा में। कितने जिले हैं दोस्तों, गोवा में सिर्फ 2 जिले हैं। कितने जिले हैं, 2। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि गोवा में कुल कितने जिले हैं, तो 2 जिले हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। कौन, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। दोस्तों उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। किसको, जापान देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। किसने, लाला हरदयाल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा का किला किसने बनवाया था। दोस्तों आगरा का जो किला है उसको बनवाया था अकबर ने। किसने बनाया था, अकबर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। दोस्तों भारत के जो राष्ट्रीय गान है उनका रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान को लिखा है। और भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने गीत लिखा है और गान को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन दोनों को आपको याद रखना है दोस्तों, कभी भी कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसीलिए इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा फूल है रेफलेसिया। कौन सा फूल है, रेफलेसिया फूल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। कौन सी हड्डी है, स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है, कान की हड्डी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। दोस्तों सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। किसने, अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं। दोस्तों सफेद हाथी पाए जाते हैं थाईलैंड में। कौन से देश में पाए जाते हैं दोस्तों, थाईलैंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी। कौन सा खेल है दोस्तों, हॉकी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को इत्र नगरी कहा जाता है। दोस्तों इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज शहर को। किस शहर को, कन्नौज को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है तराई क्षेत्र में। किस क्षेत्र में होती है? तराई क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी भाषा। कौन सी भाषा है? हिंदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चित्रकूट उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आता है? दोस्तों चित्रकूट उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में आता है। किस क्षेत्र में आता है? बुंदेलखंड में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों कानपुर शहर बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? गंगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पेड़ा मिठाई के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पेड़ा मिठाई के लिए प्रसिद्ध शहर है मथुरा। कौन सा शहर है? मथुरा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुरादाबाद किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? दोस्तों मुरादाबाद विश्व प्रसिद्ध है पीतल उद्योग के लिए। कौन से उद्योग के लिए? पीतल उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भारत में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का चौथा स्थान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है दोस्तों? लखनऊ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश यानी टेसू। कौन सा पुष्प है? पलाश। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, जिसे क्रेन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। किसको कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पे? प्रयागराज, जहाँ पे कुंभ मेला लगता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? दोस्तों ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। किस शहर में? आगरा शहर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? दोस्तों त्रिवेणी संगम प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। किस जिले में? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या है 403। कितने सीट हैं? 403 सीट हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं दोस्तों? 80। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। किसको? कानपुर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? दोस्तों कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। कौन सा शहर? फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे है? दोस्तों भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सरयू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है। कितने वर्षों के अंतराल पर? 12 वर्षों के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में है लखीमपुर खीरी। कौन सा जिला है दोस्तों? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हापुड़ है। कौन सा जिला है? हापुड़ जिला। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साक्षरता दर में यूपी का शीर्ष जिला कौन सा है? दोस्तों साक्षरता दर में यूपी का शीर्ष जिला है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा जिला है? गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कथक। कौन सा नृत्य है? कथक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंची नगर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? दोस्तों कैंची नगर के नाम से मेरठ शहर प्रसिद्ध है। कौन सा शहर? मेरठ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ था? दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर जिले में। किस जिले में हुआ था? गोरखपुर जिले में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनंद भवन कहाँ स्थित है? दोस्तों आनंद भवन स्थित है प्रयागराज में। कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? दोस्तों उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चीनी अनुसंधान संस्था कहाँ है? दोस्तों भारतीय चीनी अनुसंधान संस्था है लखनऊ में। कहाँ पे है दोस्तों? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में है। किस जिले में है? गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ अशोक स्तंभ से। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है दोस्तों वहीं से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 को। कब हुआ था? 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है? दोस्तों अस्पृश्यता का अंत वर्णित है अनुच्छेद 17 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? दोस्तों भारत के वर्तमान गृह मंत्री है अमित शाह। कौन है? अमित शाह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी? 206। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुलिस किस सूची का विषय है? दोस्तों पुलिस राज्य सूची का विषय है। कौन सी सूची का दोस्तों? राज्य सूची का विषय है पुलिस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्या आदर्श वाक्य है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? दोस्तों गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। कौन से जिले में? बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? ललितपुर जिले में। किस जिले में? ललितपुर जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? बेतवा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। कितना लिंगानुपात है? 912 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। कौन सा केंद्र है दोस्तों? बरेली केंद्र है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? दोस्तों सुरमा नगरी कहा जाता है बरेली को। किसको कहा जाता है दोस्तों? बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर यानी कृत्रिम झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि एक कृत्रिम झील है दोस्तों, वह स्थित है सोनभद्र में। कहाँ पे स्थित है? सोनभद्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है 9 राज्य से। कितने राज्यों से दोस्तों? 9 राज्यों से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपकी एग्जाम यानी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।